अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं हौसला किस्त 25 और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस किस्त की मुकम्मल तफसीली कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देख सके। आज की किस्त जज्बात, मोहब्बत, नफरत, कुर्बानी और जुदाई जैसे कई अहम मौज़ूआत के गिर्द घूमती है। एक तरफ नहा अपनी नई जिंदगी को कबूल करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ नौमान अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता दिखाई देता है। उधर अलीज़े एक ऐसी मुश्किल में फंस जाती है जिससे निकलना इसके लिए आसान नहीं होता, जबकि आलमियर की जुदाई एक माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित होती है। तो आइए बगैर किसी देर के चलते हैं आज की मुकम्मल किस्त की जानिब। किस्त का आगाज एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल से होता है। नौमान अपनी खाला को बताता है कि जमीला की बहू की तबीयत खराब है और इसे अस्पताल जाना है। घर के तमाम अफराद जल्दी में नजर आते हैं और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करता है। खाला जल्दी से अस्पताल जाने की तैयारी करती है। इसी दौरान नहा उनसे दरखास्त करती है कि वो इसे इसके घर छोड़ दे, लेकिन खाला इसे साफ अल्फाज में बताती हैं कि अब यही इसका घर है और इसे ये हकीकत कबूल करनी होगी। नौमान भी अपनी वालिदा की बात से इत्तेफाक करता है और नहा को समझाने की कोशिश करता है कि अब इसे इसी घर में रहना चाहिए। नहा की बेचैनी इसके चेहरे से साफ जाहिर होती है, लेकिन घर के तमाम अफराद इसे यही एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि इसे अपनी नई जिंदगी के साथ समझौता करना होगा। खाला अस्पताल रवाना हो जाती हैं, जबकि नौमान उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ जाता है। जाते हुए वो नहा को अपना ख्याल रखने की नसीहत भी करती है। घर में अकेली रह जाने वाली नहा अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। वो अभी तक इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पाई। इसके ज़हन में कई सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब एक और घर में गम का माहौल दिखाया जाता है। एक खातून मुसलसल रो रही होती हैं और उनकी बहन उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करती है। वो उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने का मशवरा देती है और कहती है कि जिंदगी में दोबारा खुशियां जरूर आएंगी। गम और जुदाई के एहसास। इस मौका पर नौमान एक ऐसी बात कहता है जो नहा के लिए गैर मुतवक्के होती है। वो इसे बताता है कि अगरचे वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है। वो नहा को यकीन दिलाता है कि जब तक वो इसे दिल से कबूल नहीं करेगी, वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगा। ये बात नहा के लिए हैरान कुन होती है क्योंकि वो नौमान के बारे में एक मुख्तलिफ तसव्वुर रखती थी। नौमान मजीद कहता है कि वो इसके बगैर नहीं रह सकता और वो कभी नहीं चाहेगा कि नहा इसे छोड़ कर जाए। ये अल्फाज नहा के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं, अगरचे वो इसका इजहार नहीं करती। रात गुजर जाती है और अगली सुबह एक नई सूरत-ए-हाल सामने आती है। नहा जब बेदार होती है तो इसे मालूम होता है कि नौमान घर में मौजूद नहीं है। इसी दौरान नौमान की वालिदा इसे बताती हैं कि नौमान ने चाय भी तैयार की थी और नाश्ते का भी इंतजाम किया था। ये सुनकर नहा हैरान रह जाती है क्योंकि वो इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं कर रही थी। अगरचे वो बज़ाहिर बेपरवाह रहने की कोशिश करती है, लेकिन इसके दिल में नौमान के बारे में पैदा होने वाले ख्यालात में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एक मुख्तलिफ कहानी भी आगे बढ़ती है। एक लड़की अपने दफ्तर में एक नौजवान से मिलती है। दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि उनके ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ रही है। गुज़श्ता दिनों की नाराज़ी के बाद आज दोनों निस्बतन पुरसुकून नजर आते हैं। उधर नहा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है। फोन पर होने वाली गुफ्तगू निहायत जज्बाती होती है। दोनों बहनें एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करती हैं। नहा की बहन इसे अपने घर आने की दावत देती है और कहती है कि शादी के बाद वो एक बार भी इससे मिलने नहीं आई। नहा अपनी बहन की बात सुनकर मुस्कराती है और इसे यकीन दिलाती है कि वो जल्द इससे मुलाकात करेगी। बातों ही बातों में इसकी बहन नौमान का जिक्र भी करती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि इसे नौमान से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है। ये सुनकर नहा फौरन नौमान का दिफा करती है। वो कहती है कि नौमान इसका बहुत ख्याल रख रहा है। ये पहला मौका होता है जब नहा किसी और के सामने नौमान के लिए मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करती है। ये तब्दीली अगरचे मामूली है, लेकिन मुस्तकबिल में उनके ताल्लुकात पर इसके गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अदर आलिज़ान
अलीज़े इसकी बातों से परेशान हो जाती है और जल्दी से कॉल खत्म करना चाहती है, लेकिन इंस्पेक्टर अपनी बात जारी रखता है। वो इसे बताता है कि वो आज इससे मिलने भी आएगा। ये सूरत-ए-हाल अलीज़े के लिए मजीद परेशानी का बाइस बन जाती है। कॉल खत्म होने के बाद इसकी साथी इससे पूछती है कि फ़ोन किसका था। अलीज़े बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि ये गलत नंबर था, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। इसी दौरान अलीज़े अपनी दोस्त से एक अहम बात करती है। वो इसे बताती है कि एक पुलिस अफसर इसे मुसलसल तंग कर रहा है। इसकी दोस्त इसे मशवरा देती है कि वो अपने एक रिश्तेदार से बात करे जो पुलिस के आला उहदे पर फाइज है। दोनों इस मसले का कोई मुनासिब हल तलाश करने की कोशिश करती हैं। अलीज़े अपनी बहन की जिंदगी के बारे में भी फिक्रमंद है। वो नहीं चाहती कि इसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो। इसके दिल में बेशुमार खदशात मौजूद हैं। उधर इंस्पेक्टर और अलीज़े की मुलाकात होती है। ये मुलाकात खासी दिलचस्प साबित होती है। इंस्पेक्टर इसे याद दिलाता है कि इसने एक शर्त के तहत आलमियर को छोड़ा था और अब इसे अपना वदा पूरा करना होगा। अलीज़े इसकी बातों से नाराज हो जाती है। वो इसे अपने घर आने से मना करती है, लेकिन इंस्पेक्टर इसकी बात को संजीदगी से नहीं लेता। वो बार बार शादी का जिक्र करता है और इससे पूछता है कि वो कब इसके घर बारात लेकर आए। अलीज़े इसके रवैये से शदीद परेशान नजर आती है। दूसरी तरफ एक माँ अपने बेटे आलमियर की जुदाई में टूट चुकी है। वो अपने शौहर से शिकायत करती है कि इसने अपने ही बेटे के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो कहती है कि ये सज़ा आलमियर को नहीं बल्कि इसे दी जा रही है। इसके दिल का दर्द इसकी आवाज़ से वाज़े महसूस होता है। वो मुसलसल अपने बेटे को याद करती रहती है। इसके लिए घर की हर चीज़ आलमियर की याद ताज़ा कर देती है। वो इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। गम और परेशानी की शिद्दत बढ़ती जाती है। आखिरकार इसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। घर के तमाम अफराद घबरा जाते हैं। वो फौरी तौर पर इसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। जब इसे होश आता है तो इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, आलमिर। वो बार बार अपने बेटे को पुकारती है। वो कहती है कि वो अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हालत देखकर घर के तमाम अफराद परेशान हो जाते हैं। इसका शौहर डॉक्टर को बुलाने का फैसला करता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर देती है। वो सिर्फ अपने बेटे से मिलना चाहती है। ये मंजर पूरी किस्त का सबसे जज्बाती और दर्दनाक लम्हा साबित होता है। उधर नहा और नौमान की कहानी भी एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई देती है। नौमान की वालिदा नहा को समझाती हैं कि नौमान इससे बेहद मोहब्बत करता है। वो इसे बताती हैं कि नौमान ने जिंदगी में कभी चाय तक नहीं बनाई, लेकिन आज इसने इसके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। ये सुनकर नहा खामोश हो जाती है। वो अपने दिल में पैदा होने वाले एहसासात के बारे में सोचने लगती है। वो महसूस करती है कि शायद वक्त का तकाजा यही है कि वो अपने दिल में मौजूद नफरत को ख़त्म कर दे। ये सोच मुस्तकबिल में उनके ताल्लुकात में आने वाली मुस्बत तब्दीली की एक वाज़े अलामत है। आज की किस्त में मोहब्बत, कुर्बानी, जुदाई, एहसास और उम्मीद के मुख्तलिफ रंग देखने को मिलते हैं। कहानी के कई किरदार अपनी अपनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कोई मोहब्बत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने खानदान को बचाने के लिए जिदोजहद कर रहा है, कोई अपनी बहन के मुस्तकबिल के लिए परेशान है और कोई अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये तमाम वाक़यात आने वाली इक़सात के लिए नए सवालात भी पैदा करते हैं। क्या नहा नौमान की मोहब्बत को कबूल कर लेगी? क्या अलीज़े इंस्पेक्टर के दबाव से निकल पाएगी? क्या आलमियर अपनी माँ से दोबारा मिल सकेगा? उन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमें अगली किस्त का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।